आप सभी का नमस्कार। विरासत कार्यक्रम के चौथे दिन के शाम के कार्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम शीघ्र ही आज की प्रस्तुतियां आरंभ करने वाले हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप सब स्टेज के पास अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विरासत के आज के शाम के कार्यक्रमों में आपका स्वागत है। आज चौथे दिन पर आज की शाम के कार्यक्रम में आरंभ करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध कबीर भजन गायक पद्मश्री श्री प्रहलाद टिपाणिया जी। श्री टिपाणिया जी कई दशकों से देश विदेश में लोक गायक, भजन संगीत एवं यात्राओं के माध्यम से कबीर ज्ञान को सभी लोगों में लोकप्रिय बना रहे हैं। आज हम उनका व उनके साथियों का विरासत के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अब मंच पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी श्री टिपाणिया जी कि वे आएं और अपनी प्रस्तुति को आरंभ करें। विरासत के सभी आयोजकों को मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं और इस विरासत के प्रांगण में सभी उपस्थित जीवात्माओं को मैं प्रणाम करूं, नमस्कार करूं। और वो जरिया जो है वो जरिया है कबीर मेरे लिए, और वो कबीर आप सबके अंतर में भी है, पूरी कायनात में है। कबीर की वो रचनाएं जो जनमानस के बीच में प्रचलित है, मौखिक रूप से जिंदा है। इसी तरह के कुछ भजन मुझे याद हैं, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हर संतों की जो वाणियां हैं वो केवल गाने की ही नहीं है, वो एहसास का विषय है, आप सब जानते हैं। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम उस चीज़ को खुद अपने जीवन में एहसास न कर लें, क्योंकि संतों ने जो कहा वो हर इंसान के जीवन की एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। और ये तब संभव है जब कोई ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे दिशा सूचक, ऐसे गुरु, ऐसे सद्गुरु हमें अपने जीवन में मिले। और वो गुरु और सद्गुरु आप सब भी हैं, पर उसका एहसास कैसे हो, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति सद्गुरु कबीर, गुरु नानक, बुल्ले शाह, रविदास, दादू पलटू से जो मीरा, तमाम ऐसे जीवात्माएं हुई है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम गुरु वंदना से करेंगे, क्योंकि गुरु वो है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, आप सब जानते हैं। और गुरु का मतलब होता है पहुंचना, ऐसा कबीर भी कहते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं पुनः आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, और विरासत की ओर से तो सबका स्वागत है ही। इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये उनके प्रेम का संदेश है। यदि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम, अरे मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्यों गुरु की कृपा? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे,
और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे कोई सत्य को, और गुरु बिन मिटे न दोष। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कितना? ऐज सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो हो। पर कब होगा? जब गुरु की अटपटी बात को हम झटपट लख लें, परख लें, देख लें, एहसास कर लें, तब। इसलिए कहा है, गुरु के वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। और जो जन झटपट लखी लहे, वह के खटपट ही मिट जाए। विरासत के मार्फत हर इंसान की हर तरह की खटपट को मिटाने का यहाँ पर उपक्रम है। चाहे वो खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे इस मानव जीवन की खटपट को मिटाने के लिए ये आयोजन किया गया। इसलिए ये जो गुरु नाम है गम्य का, और शिष्य सीख ले सो। अरे बिन पद बिन मर जादन, और गुरु शिष्य नहीं को। तो गुअंधियारी जानिए न रू कहिए प्रकाश। अरे मिटे अज्ञानी ज्ञान से, और गुरु नाम है ताज। हमारे अंतर की अज्ञानता को, नासमझी को, अंधकार को, ड्वेलिटी को दूर करने का काम इन संतों ने इन वाणी से किया। इसलिए गुरु की शरण जरूरी है। और गुरु की शरण के लिए कहाँ जाएं? कबीर कहते कि वो अपने अंतर की ओर आए। इसलिए पद है, अरे गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नारे। अरे गुरु शरण मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे नरेना। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नरेना। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे नारे। कहाँ जाएं? अरे पांच तत्व की बनी थारी काया, वहीं निगे कर लेना। ए जी पांच तत्व की बनी थारी काया, वहीं निगे कर लेना।
क्यों करें? इस पंचभौतिक शरीर की तरफ निगाह क्यों करने की संदेश किया कबीर ने? क्योंकि वो छठा तत्व जो सबका एक है, पूरी कायनात को जो सृजित करता है वो एक है। इसके लिए कहा है कि अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे मन को गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में ऋण लेना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। रे जितने भी संत महात्मा, जितने भी धर्म या जितने भी इसके खोजी लोग हैं, वो छठे तत्व को दर्शाने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि वो एक है। परंतु बहुत सारी दुकानदारियां भी है, इसलिए कहा है अरे घना गुरु हो विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। रे घना गुरु हो विश्वास बंधावे, उनकी मत सुन लेना। क्यों नहीं सुने? मत को सुने भी सही, और यदि जो आपको अच्छा लगे या ना जो सकारात्मक हो तो सुने, नहीं तो फिर नहीं सुने। इसलिए कहा है अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता। अरे पार ब्रह्म में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना 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 रहना। रे और ऐसे मिले तो क्या करें? हर तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। रे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। रे अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे। अरे सीत काट धरी देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। रे अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। रे अरे मोती चुगना रेना समंद में, लहर दरियाओं की लेना। रे मोती चुगना रेना समंद में, लहर दरियाओं की लेना लेना। रे अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। अरे जीवन मुक्त होई रे ना रे मन तू, गुरु शरण में रहना।
सारा पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण में रहना रे यदि गुरु शरण में रहना रे ओ गुरु शरण में रहना रे इस तरह से कबीर कहते हैं कि गुरु की शरण के लिए तू अपनी ओर मुड़, क्योंकि इस पूरी संसार को, पूरी कायनात को चलाने वाला एक है और वो सदगुरु सबके पास में है। और हम यही उससे प्रार्थना करें कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच को संचालित करने के लिए प्रेरणा चेतना दे। और इसीलिए सबने उसी की इबादत करी है, पूरे मानव मात्र ने भी और जिनको भगवान मानते हैं उनने भी। इसलिए कहा है यदि सदगुरु की महिमा अनंत है और अनंत के आय उपकार, अरे अनंत लोचन उघाड़िया और अनंत दिखावनहार। सदगुरु मेरा बाणिया यहाँ बनज करे बेपार, अरे बिन डांडे बिन पालवा और तोल लियो संसार। सबने उस सुप्रीम पावर से मांग करी कि हम स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें और हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो। इसलिए कहा है सबने हाथ पसारा, सात दीप नव खंड में हो सदगुरु का है विस्तारा, सात दीप नव खंड में गुरु का है विस्तारा, सतगुरु समर्थ दाता कोई नहीं। कागज के अनोखा बनियो जामे लोहारे अपारा, कागज के अनोखा बनी जामे लोहारे अपारा।
सदगुरु पार लगाविया। कोई कोई संत पुकारा पूरा गुरु पार लगाविया। हाँ कोई नहीं ऐसा कोई नहीं जगत मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं। अपराधी तीरथ चला क्या तीरथ नाया। अपराधी हो तीरथ चला क्या तीरथ तारा। कपट दाग छूटा नहीं हो बहु अंग पकारा। कपट दाग छूटा नहीं हो अंग पकारा। गुरु समदाता कोई नहीं। हाँ कहे कबीर क्या खो गया क्या ढूंढन हारा। कहे कबीर क्या खो गया क्या ढूंढन हारा। अंधे को सूझे नहीं वो घट माही उजाला। अंधे को सूझे नहीं वो घट माही उजाला। गुरु समदाता कोई नहीं। हाँ कोई नहीं ऐसा कोई नहीं जगत मांगन हारा। गुरु समदाता कोई नहीं। ओ सतगुरु समरथ दाता कोई नहीं। हाँ गुरु समदाता कोई नहीं। इस तरह से वो गुरु तत्व जो सबके अंदर है उसका एहसास तब हो जब हमारी आंखों पर प्रेम और सद्भाव की लाली चढ़े। तब हमें सब दूर वो एक नूर नजर आने लगता है, ऐसा कबीर कहते हैं। क्योंकि उस साहिब की साहिबी पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में मौजूद है। इसलिए कबीर एक पद में कहते हैं कि जहाँ देखो वही तो है। पर ये तब होगा जब हमारे आंखों पर ऐसी प्रेम और सद्भाव की लाली चढ़े तब। इसलिए कहा है ए जी साहिब तुम्हारी साहेबी और सब घट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जा। ए जी लाली मेरे लाल की और जित देखूं उतलाल। अरे लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। और जब सबके पल्ले में लाल हो तो फिर कंगाल क्यों रहे। इसलिए कहते हैं ए जी लाल लाल तो सबके सबके पल्ले लाल। पर गांठ खोल देखा नहीं तो या से भया कंगाल। कंगाल कोई मत रहो, एहसास कर लें। इसलिए कहा है
कि हमारी करनी अच्छी होना चाहिए, हमारी दृष्टि और हमारी सोच अच्छी होना चाहिए। क्योंकि एक जगह पर कहा कि कबीर लोहा एक है और घड़ने में है फेर, और ताही का वक्तर बनाने ताही की शमशेर। लोहा तो एक ही होता है, परंतु यदि उसकी तलवार बना ले तो इंसान को काटती है, और उसी का सुरक्षा कवच बना दे तो इंसान की रक्षा करता है। अब हमें विचार करना कि हम क्या चुने, और यदि तलवार बना भी लिया तो काटो तो मत। इसलिए कहा है इनका भेद बता मेरे उदू अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माई जाने कुआं तू का तू। इनका भेद बता मेरे उदू साबुत करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माई जाने कुआं तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो कीड़ी में है छोटो तू। होए महावती ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो चीटी में है छोटो तू। होए महावती ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माई जाने कुआं तू का तू। और चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। चोरों के संग चोर बन जावे डाकुओं में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले हाँ। डाली फूल जगत के माई जाने कुआं तू का तू। दाता के संग दाता बन जाए भिखारी में भेड़ो तू। मंगतो होकर मांगन लागन देने वाला तू का तू। दाता के संग दाता बन जाए भिखारी में भेड़ो तू। मंगतो होकर मांगन लागन देने वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले हाँ। डाली फूल जगत के माई जाने कुआं तू का तू। नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में जिसे क्यों। बालक होकर रोमन लागन राखण वाला तू का तू। नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में जिसे क्यों। बालक होकर रोमन लागन राखण वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माई जाने कुआं तू का तू। चल चल जू में तू ही विराजे जाने कुआं तू का तू। कहीं कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। चल चल जू में तू ही विराजे जाने कुआं तू का तू। कहीं कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। इस तरह से सद्गुरु वही वही है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हम इनका संरक्षण करें, इनका संवर्धन करें। जल थल जीव में वनस्पति जगत हो, प्राणी जगत हो, जंतु जगत हो, सभी की, और सब में वो है तो उनकी सुरक्षा करना चाहिए। और इसीलिए पर ये तब संभव है जब इस तरह की हमारे अंदर का जो ईगो है, हमारे अंदर का जो अहम है, हमारे अंदर का जो एक सामर्थ्य बना लेते हैं, उसको थोड़ा हल्का कर लें, तब कहीं बात बने। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे उदू बहु से उतरोगा पारा। तो इसलिए
सब जाते हैं, जो आया है उसको निश्चित रूप से जाना है, तो जाने के पहले कोई अच्छा काम कर लें तब कहीं बात बने। इसलिए पद एक इस तरह का है, अरे जो उगे सो आँख में और फूले सो कुमला, अरे जो चूने सो डही पड़े और जन्मे सो मर जाए। अरे आया है सब जाएगा, और राजा रंक फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। शरीर मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है, पता नहीं कब टूट जाएगा, कब फूट जाएगा, और उसमें से एक सुप्रीम पावर निकलने के बाद में अचेत हो जाता, सब जानते हैं। इसलिए कहा है, अरे यह तन का चा कुंभ है रे, यह तन का चा कुंभ है, न लिए फिरे थे साथ, अरे ठनका लागा फूट गया और कछु न आया। इसलिए क्या करें, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से खाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से खाती। काया गार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा, झपका हवा का लग जाएगा, या धूल हो जाएगा। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिनकर झूलता हाथी। हाँ सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिनकर बंधता हाथी। जिनकर बंधता हाथी उन घर दिया ना बाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी। भरिया दिवेड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की भांति। भरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया से बाती। जल रही दिया से बाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा, झपका हवा का लग जाएगा, या धूल हो जाएगा। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी। दिए में तेल होगा, जलता रहेगा, तेल खत्म बुझ जाएगा। शरीर रूपी दिए में भी चेतन रूपी सत्ता रहेगी, श्वास रहेगी, शरीर काम करेगा,
श्वास बंद, शरीर का काम करना बंद, सब जानते हैं। इसलिए उसकी हिफाजत कैसे करें? इसलिए कहा है, टूट गया दीवेड़ा को तेल भी कर गया, सब नद खेल बुझ गई दिया से बाती। टूट गया सिंदड़ा रो तेल भी कर गया, सब नद खेल बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया की बाती, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाएगा या धूल हो जाए। आदि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काटी। झूठा माय थारा बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती। झूठा झूठा मायन बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती। झूठी कूटता छाती, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाएगा या धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से खाती। भाई भाई लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जाती। हाँ लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जाती। जिनको जम ले जाती, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाएगा या धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काटी। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरुजिन सिर पे धरिया हाथ, दिन घर मुक्ति हो जाती। बोलिया बोलिया भवानी हो नाथ, गुरुजिन सिर पे धरिया हाथ, दिन घर मुक्ति हो जाती। दिन घर मुक्ति हो जाती, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाएगा या धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काटी। काया धरी गार से काटी, कायागार से काटी। इस तरह से नाथ संप्रदाय के संत भवानी नाथ जी कहते हैं कि भाई पता नहीं किस समय पर हवा का झोंका लगेगा और काम खत्म हो जाएगा, उसके पहले हम कुछ करें, तो इसलिए जाग जाएं। और जागने के लिए कबीर कई पदों में कहते हैं, और जागो मारा हंसा धनी जगावे, ऐसी नींद कहीं सूता है, और सूता सूता घना ठगाना, जागतड़ा भव भागा है। तो जागने की स्थिति में आने के लिए कहते हैं, इसका मतलब सोने का काम ज़्यादा होता है। तो मानव जीवन में जन्म से लेकर के अंतिम स्थिति तक का एक चित्रण कबीर एक पद में करते हैं। तो वो कहते हैं कि जाग, और पहले कहाँ सोया है, दूसरे कहाँ सोया है, इस मानव जीवन की चारों अवस्थाओं के चारों सोने के बारे में वो इस भजन में कहते हैं। ए जी दिवस गमाया खाई के, और रेण गमाई सो, अरे हीरा जन्म अमोल था,
और कोड़ी बदले खो। अरे जागन ही में सोवना और सोवन ही में राज। एक तो वन में घर करे और घर में रहे बेरा। घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। हाँ पहले सोयो माता के गर्भ में कैसा अरे ओंधे मुख वहाँ झूला। पहले सोयो माता के गर्भ में अरे ओंधे मुख वहाँ झूला। अरे कौन किया था भजन करूँगा, कौन किया सतकाम करूँगा। बाहर आकर भूला जन्म धरो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। जन्म धरो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। दूसरा सुना हाँ दूजे सोयो माता की गोद में अरे दूध प्यारे मुस्काया। हाँ दूजे सोयो माता की गोद में अरे दूध प्यारे मुस्काया। अरे बहन बुआ थारी लाड़ लड़ावे, बहन बुआ हो घन लाड़ लड़ावे। झूला दिया रे बंधाई बताओ थारो हो रयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। बताओ थारो हो रयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। तीसरा सुना हाँ तीजे सोयो तिरिया की सेज पे अरे भैया में भैया डारी। हाँ तीजे सोयो तिरिया की सेज पे अरे भैया में भैया डारी। अरे मोहम्मद में फंसी गयो तू, मोहम्मद में भूल गयो तू। भूल गया सब कोल ब्याव धरो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। ब्याव धरो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो
अंतिम सोना। हाँ चीता को सोनो बाकी रह रही जो, हर सब जग लियो है सोई। हाँ चीता को सोनो बाकी रह रही जो, हर सब जग लियो है सोई। अरे कहीं कबीर थारे जागरण की रे, कहीं कबीर थारे जागरण की, तू जागो नहीं रे गमार मरण थारो हो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग मरण थारो हो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, हाँ चौथे दिन जाए शमशाना, अरे लंबा पैर पसारी। हाँ चौथे सोयो जाए मसाना, अरे लंबा पैर पसारी। अरे कहीं कबीर थार जागरण की रे, कहीं कबीर थार जागरण की, तू जागो नहीं रे गमार मरण थारो हो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग मरण थारो हो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। अरे हाँ जाग मुसाफिर जाग, जाग तो जाग मुसाफिर जाग। विरासत के इस आयोजन के मार्फत जगाने का काम किया, और जगाने का काम किया तो ये तभी संभव है जब हम इनके इशारों को, इस विरासत को बरकरार बनाए रखा और इसको सुरक्षित और इसको संवर्धित करने के लिए काम करें। इसलिए ऐसी कला और संस्कृति को किस तरह से सृजित किया जा सकता है और उसकी कला का पार जिनने पाया उनने क्या कहा, इसलिए एक पद में कहा है, जी कबीर गुदड़ी बिखरी और सौदा गया बिकार, जी खोटा बांधा गांठरी और खरा लिया नहीं जा। जी कबीर लोहा एक है और घड़ने में है फेर, अरे ताही का वक्तर बना और ताही की शमशेर। उसकी कला का पार किन्ने पाया, तो उसमें जीवादास जी एक पद में कहते हैं,
करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। क्यों पार नहीं पाते? निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही महरम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी तू को दर्श दिखाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला में रम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी तू को दर्श दिखाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। जिन्होंने पार पाया, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, पीर फकीर ओलियों ने, तो उन्होंने कहा कि वो एक है, वो सब में एक समाया हुआ है। इसलिए कहा है ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। चार खान 84 के माही तू ही नजर एक आता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। चार खान 84 के माही तू ही नजर एक आता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। इसीलिए जीवादास जी कहते हैं कि उसकी रोशनी, उसकी रहनुमाई पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में समान रूप से व्याप्त है। अरे पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली से चमक दिखाता है। चकित बया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली से चमक दिखाता है। चकित बया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। पार नहीं कोई पाता है। पार नहीं कोई पाता है। इस तरह से सभी संतों ने जो पार पाया तो उन्होंने ये कहा कि वो तो सब में एक है, और वो राम, वो अल्लाह, ईश्वर, वाहि गुरु जो सबको सृजित करता है। इसके बारे में गुरु नानक साहब का एक पद है कि वो सकल हंस में राम विराजे।
उसके बिना कोई धाम नहीं है ना। ये जो धाम बैठे हैं सब ये धाम है, और इसमें वो राम है, वो अल्लाह है, ईश्वर है। हर इंसान की आह में वो अल्लाह बसा हुआ है, हर इंसान के अंदर रमण करने वाला वो राम है। पर दुर्भाग्य कहेगा, कई जगहों पर ऐसा सुनने में आता है कि कबीर ने राम की अवहेलना करी, राम को नहीं मानते, जबकि कबीर ने जिस मर्म के साथ में राम को माना और जाना वो बहुत पावरफुल है। यहाँ पर गुरु नानक साहब एक पद में कहते हैं, ए जी रग रग में बोले राम जी, और रोम रोम रंकार, अरे सहजे ही धुन होते हैं, और सोई सुमिरन सार। कैसा? हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हर घट में है जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। इसका एहसास कैसे हो, कैसे परखें? अरे नाभि कमल से परख लेना, अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। बाजा बाज शहर में ब्रह्मांड पर आवाजें हुई, या अनहद बाजा बाज शहर में ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हो हर घट में है जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। सब जानते हैं हर इंसान की नाभि से श्वास उठती है, और इन हदों से जब तक ऊपर ना उठे तब तक उसका एहसास कैसे हो। इसलिए वो कहते हैं आगे, अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, यदि पाता तू पर जो ते जले, तीन गुण पर तेजे हमारा। यदि पाता तू पर जो ते जले, पाता तू पर जो ते जले। अरे जिनका उजाला चौदह लोक में, सूरज और आकाश से फिरे। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम
जानते हैं गुणों से कोई अलग नहीं है, और उन्हीं गुणों को किसी न किसी प्रकार के आकृति दे करके तीन देवता बनाया, और हमारे शरीर में भी तीनों गुण हैं, ये भी सब जानते हैं। इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि तीन गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार। और जब तक तीन गुण बराबर न हो तो हम सबका समान रूप से काम नहीं कर पाएंगे, ये भी सब जानते हैं। इसीलिए कहा है अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, यदि पाता तू पर जोते जड़े, तीन गुण पर तेजे हमारा। यदि पाता तू पर जोते जड़े, पाता तू पर जोते जड़े। आज का उजाला चौका लोक में स्वर्ग और आकाश से चढ़े। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। सबर बंड में जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हर घट में है जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हरे हीरा जो मोती लाले जवाहरत, यदि प्रेम पदारथ पर खो यहीं, हीरा जो मोती लाले जवाहरत। यदि प्रेम पदारथ पर खो यहीं, प्रेम पदारथ पर खो यहीं। साचा मोती सुमर लेना, रामधनी से मारी डोरे लगी। ओ साचा मोती सुमर लेना, रामधनी से मारी डोरे लगी। गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, यदि बाजार में भटको मती, हरिजन होए तो हेरी लो घट में। यदि बाजार में भटको मती, बाजार में भटको मती। गुरु प्रताप नानक सा कवरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। गुरु प्रताप नानक सा कवरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। सबर बंद में दो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हर घट में दो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो राम को सुमरा दूजा नहीं। आई राम को सुमरा दूजा नहीं। जिस राम को सुमरने के बाद गुरु नानक साहब करते हैं, या कबीर करते हैं, या रविदास करते हैं, दादू पलटू, जितने भी संत परंपराएं और जो लोग भी कहते हैं, वो उसका एहसास निर्गुण रूप में हर इंसान के अंदर कैसा है, इसके बारे में कबीर साहब का पद आपने एक सुना होगा। हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नाही, और इन्हीं देश का लोग अचेता पल पल पलने में जाही। उसमें वो ये कहते हैं कि निर्गुण रूपी है मेरे दाता, और सिर गुण नाम धराई, और मन पवन दोनों नहीं पहुँचे उन्हीं देश का माई।
हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नाई। पद इस तरह का है। ए जी सिर गुण की सेवा करो, सगुण की सेवा करो, न निर्गुण का करो ज्ञान। अरे सिर गुण निर्गुण के परे और तहां हमारा ध्यान। पर यह कब होगा? जब हम पलट जाएं। ए जी आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, न उलट के घट देख अपना जी। तू आप में आप तहकीक कर ले, तो मिट जाए मन की कल्पना जी। अरे बिन देखे निज नाम जपो, न सो तो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ, तो फिर जाप कौन का जपना जी। तो जाप मरे अजपा मरे, न अनहद भी मर जाए। अरे सूरत समानी शब्द में, नेता को काल न खाए। पंछी रे साधु भाई इन्हीं देश राना। हम परदेसी पंछी रे साधु भाई इन्हीं देश राना। इन्हीं देश रा लोग अचेता, इन्हीं देश रा लोग अचेता। पल पल पर ले में जाई मर साधु भाई इन्हीं देश राना। वो क्या है? हाँ मुख बिन बोलना, पग बिन चलना, बिना पंखों से उड़ जा। मुख बिन बोलना, पग बिन चलना, बिना पंखों से उड़ जा। इना सूरत किया लोए हमारी, बिना घड़त किया लोए हमारी। अनहद में ठहराई मर साधु भाई इन्हीं देश राना। हम परदेसी पंछी रे साधु भाई इन्हीं देश राना। छाया में बैठूं तो अग्नि सी लागे, धूप अधिक शीतला। छाया में बैठूं तो अग्नि सी लागे, लागे धूप बहुत शीतला। छाया धूप से मोरा सतगुरु न्यारा, छाया धूप से मोरा पूरा गुरु न्यारा। मैं सतगुरु के माई मर साधु भाई इन्हीं देश राना। हम परदेसी पंछी रे साधु भाई इन्हीं देश राना। आठों पैर अड़ा रहे आसन, कबहु न उतर गसा। आठों पैर अड़ा रहे आसन, कबहु न उतर गसा। ज्ञानी ध्यानी पद पद मर गया, ज्ञानी ध्यानी ध्यानी पद पद मर गया। उन्हीं देश के रामा
इन्हीं देश रहना। हाँ हम परदेसी पंछी रे साधु भाई, इन्हीं देश रहना। हाँ निर्गुण रूपी है मेरे दाता, सिरगुण नाम धरा। हाँ निर्गुण रूपी है मेरे साहेबा, सिरगुण नाम धरा। हाँ मन पवन दोनों रे नहीं पहुँचे, मन पवन दोनों रे नहीं पहुँचे। हे यूनी देश के रामाई मर साधु भाई, इन्हीं देश रहना। हाँ हम परदेसी पंछी रे साधु भाई, इन्हीं देश रहना। हाँ नित सिख नैने शरीरे हमारा, सदगुरु अमर करा। हाँ नित सिख नैने शरीरे हमारा, पूरा गुरु अमर करा। हाँ कहे कबीर मिलो निर्गुण से, कहे कबीर मिलो निर्गुण से, तो अजर अमर हो जाई मर साधु भाई, इन्हीं देश रहना। हाँ हम परदेसी पंछी रे साधु भाई, इन्हीं देश रहना। इस तरह से कबीर साहब का ये पद वो कहते हैं कि कहें कबीर मिलो निर्गुण से तो अजर अमर हो जाए। और इस निर्गुण से मिलाने का काम, इस माध्यम से आप और हम सबको मिलाने का काम सगुण रूप में किया विरासत के मार्फत से। इसलिए मैं निश्चित रूप से विरासत को साधुवाद ज्ञापित करें। और इस रूहानियत अध्यात्म की गाड़ी में बिठाने का काम जो आपने किया है, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद है। तो कबीर साहब का वो पद है कि बस हम भी गाड़ी हाँकना चाहते हैं और आप सब ने वो तो हो गया, परंतु माया से अपन, आप सब में माया का अभिमान नहीं है, इसीलिए आप यहां पर हैं। और ये आपकी सजगता का परिचायक है। इसलिए उस रंग के उड़ने के पहले आप और हम सब यहाँ पर हैं। और गाड़ी में बिठाने के पहले हम केवल एक निवेदन करना चाहते हैं कि पूरी कायनात जहाँ से आई है एक जगह से और एक ही जगह जाना है। एक जगह पर भजन में कहा कि माटी का सब बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहें कबीर पुकारा। आप सब जानते हैं मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, ये भी सब जानते हैं। चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे कुछ भी करो, परंतु फिर भी उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े कहीं न कहीं हो रहे हैं, जलाने के पीछे, गाड़ने के पीछे, इस तरह से। तो कबीर साहब कहते हैं, सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट, पर बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बार। बीच में दुविधा पता नहीं क्यों हो रही है, तो हमको छिन्न भिन्न कर दिया, 12 बाट कर दिया। और 12 बाट से एक घाट पर आने का केवल ये जरिया है, आप सब जानते हैं। और वो तब संभव है जब हम इस घाट के ऊपर आ जाएं, क्योंकि ये भी घाट है। इसलिए कहा है, ए जी घाट है पानी सब भरे, न योगट भरे न को। अरे योगट घाट कबीर का, और भरे सो निर्मल हो।
जो इस घाट के ऊपर आ गया नहीं, उसमें निश्चित रूप से निर्मलता, सरलता, कोमलता, सहजता, दया, करुणा आएगी। और इसीलिए कबीर कहते कि तुम ये तो विचार कर लो कि हम सब कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। और जिन्होंने इसकी खोज करी, उन्होंने अपने आत्म तत्व या निज तत्व या परम तत्व को, जो सब कुछ सृजित करता है, सबका सृजनहार है, उसका एहसास उनको हुआ। इसलिए कहा है अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने घट की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर की। हाँ खुल जावे अंतर की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट मायर ऐट की। हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट मायर ऐट की। ए जोगी जंगम शेख सेवड़ा लालच माया रया भटकी। ये सब लालच माया रया भटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर की। हाँ खुल जावे अंतर की। और अरे काजी बैठा कुरान बाते जमी जोर वो कर चटकी। हाँ काजी बैठा कुरान बाते जमी जोर वो कर चटकी। ए हरदम साहब नहीं पहचाना, पकड़ा मुर्गी ले पटकी। उन्हें पकड़ा मुर्गी ले पटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ जी खुल जावे अंतर खिड़की। और अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुरदार अटकी। ये बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुरदार अटकी। ये बाहर बंदा भीतर गंदा, मन मेल मछली गटकी। हाँ मन मेल मछली गटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ जी खुल जावे अंतर खिड़की। और इस तरह से रिझाने का काम सब कर रहे हैं। हम भी एक तरह से रिझाने का ही काम कर रहे हैं और लोगों को अटका रहे हैं, भ्रमित भी कर सकते हैं, ये भी बात है। इसलिए अरे माला मुद्रा तिलक छापा तीरथ भरत में रहा अटकी। अरे माला मुद्रा तिलक छापा तीरथ भरत में रहा अटकी। ई गावे बजावे लोग रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। हाँ जी खबर नहीं अपने तन की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ जी खुल जावे अंतर खिड़की। इसलिए विवेक करने की बात करते हैं। और जो कोई विवेकी है वो कहते हैं कि वो मेरे माथे का मोड़ है, सिर मोर है। कबीर ये भी कहते हैं। इसलिए आखिरी में कहा है, हाँ
हाँ बिना विवेक से गीता बाचे चेतन को लगे नहीं चटकी। हाँ बिना विवेक से गीता बाचे चेतन को लगे नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन मेरा बटकी। हाँ आवागमन मेरा बटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ खुल जावे अंतर खिड़की। या खुल जावे अंतर खिड़की। या खुल जावे अंतर खिड़की। तो आपने अंतर की खिड़की खोलने को काम किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपने हमें इस गाड़ी में बिठाया, इस अध्यात्म को इस गाड़ी में, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। इसलिए अंतिम में एक पद और, उसके बाद में हमारे और साथी का यहाँ पर कार्यक्रम होना है। मैं निश्चित रूप से पुनः आप सबको साधुवाद ज्ञापित करते हुए अंतिम में आपको इस रूहानियत की गाड़ी में बिठा करके और उस लक्ष्य पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो। यदि माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो, तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक जा। यदि माली सींचे मूल को तो फूले फले। मूल को सींचने की बात करी, और इस पूरी कायनात का मूल एक है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं, और उसको सींचने की बात, उसके हिफाजत की बात, उसके संरक्षण की बात करी। वो चाहे योग से करो, चाहे और अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार के क्रिया योग, अनेक प्रकार के हठ योग, या जो भी करें करें, पर मूल को पकड़ने की जरूरत है। और हमारा सबका मूल क्या है आप सब जानते हैं, इसलिए कहा है ये जी मूल पकड़ा तो क्या हुआ और चढ़ने की गमना। अरे चढ़ा पर चाखा नहीं तो होश रही मनमा। किसी वृक्ष के स्टेम को पकड़ करके, गोर तने को पकड़ करके नीचे बैठे रहें, और यदि चढ़ने का तरीका याद नहीं तो भी पता नहीं, और यदि चढ़ गए पर यदि चखा नहीं तो मालूम नहीं कि मीठा है कि खट्टा है क्या है। इसलिए इस होश ये तब मिटेगी जब हम खुद इस शरीर रूपी गुरु के मार्फत उसका एहसास करें। इसलिए कहा है अरे मन में होश न राखिए और गुरु है प्रगट दे। अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की से। ये समझ तब आती है, इसलिए कहा है हो जरा हल्के गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले।
वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी कहीं अटक नहीं जाए। वैसे अब तो रोड अच्छे हैं, परंतु फिर भी दूसरे कारण से भी अटक सकती है। इसलिए कहा है या गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और जब उसके घर की टूट जाएगी तो कोई जड़ी बूटी या दवाई काम नहीं आएगी, ये सब जानते हैं। और उसके बाद में अपन इसको इतना सजाते हैं, संवारते हैं। संवारना चाहिए, सजाना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए, परंतु उसमें से केवल एक तत्व निकलता है और उसके बाद तुरंत कहते चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? और रख लो 5-15 दिन, कोई नहीं रखता। इसलिए कहा है देश देश का वेद पुराया लाया जड़ी और बूटी। ये जी देश देश का वेद पुराया लाया जड़ी और बूटी। वहाँ जड़ी बूटी तेरे काम न आई जद राम के घर की टूटी। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अंतिम में हाँ 4 जना मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी। हाँ 4 जना मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी। अरे ले जाके मर घट पे रखिया फूक दिनी जस होली भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वहाँ बिलख बिलख कर तेरी यारों में बिछड़ गई मेरी जोड़ी। यदि बिलख बिलख कर तेरी यार रोवे रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो दिन जोड़ी उन तोड़ी भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो मेरे राम गाड़ी वाले। वो मेरे राम गाड़ी वाले।
इस तरह से हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और मैं निश्चित रूप से विरासत के सभी साथियों को मेरी सिंह साहब, बस आपसे बात हुई थी और फिर साहब से भी चर्चा हुई। आपकी वजह से देखिए इतने सभी जीवात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला और वो माध्यम कबीर है। इसलिए आप सबके कबीरत्व को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मधुर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री टिपाणिया जी और उनके साथी कलाकारों का। अब मैं हमारे बीच उपस्थित जाने माने थिएटर व सिने कलाकार श्री जयंत कृपलानी जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और सभी कलाकारों को सम्मानित करें। श्री जयंत कृपलानी जी। श्री जयंत कृपलानी जी मंच पर श्री प्रहलाद टिपाणिया और उनके साथी कलाकारों का सम्मान करते हुए सभी कलाकारों का परिचय। श्री प्रहलाद टिपाणिया जी, सह गायक श्री अशोक टिपाणिया जी, ढोलक पर थे श्री अजय टिपाणिया जी, हारमोनियम पर श्री धर्मेंद्र टिपाणिया जी, वायोलिन पर श्री देव नारायण सरौलिया जी, खड़ताल पर श्री हिमांशु टिपाणिया जी और टिमकी पर थे श्री मंगलेश मांगरोरिया जी।